जाति जब तक न जात है जैसे केतन के पास, जाति जब तक न जात है जैसे केतन के पास, और मनुष्य मनुष्य न जो सके जब तक जाति न जात। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ठीक है, अगली कड़ी में बोलूंगा इस वास्तव में। अभी जो है तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा मैं जाति से मुक्त हूँ क्योंकि मैं मानववध हूँ। मैं जाति से मुक्त हूँ, मैं मानववध हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जाति तोड़ो समाज जोड़ो। हम इतने चतुर आदमी हैं कि हमने जाति के नाम से संगठन बना लिया, जाति के नाम से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और बाबा साहब की जय। भाई साहब जाति को मजबूत कर रहे हैं और महापुरुषों को नाम ले रहे हैं। अरे महापुरुषों के विचारों को फैला रहे हैं कि हत्या कर रहे हैं, खुद धोखा दे रहे हैं कि समाज धोखा दे रहे हैं। इस पर भी हमको मंथन करना चाहिए, और महापुरुषों की जो जीवनी है, जो वाणी है, उसको सही रूप से समाज के बीच में प्रचलित करना चाहिए। सम्मानित साथियों, समय कम है, लगभग 15-20 मिनट और बचे हैं, क्योंकि इसके बाद जो है शोभा यात्रा का कार्यक्रम में होना है, और इसी कार्यक्रम चलते हुए थोड़ा सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी है, जो सामाजिक परिवर्तन युवा संगठन के साथियों ने निरंतर जो मेहनत की साल भर से, जगह जगह संगोष्ठी की हैं, समाज को जागरूक करने के लिए काम किया है, उनको भी सम्मान पत्र से सम्मान करना है। तो मैं सिर्फ एक दो दोहों के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि बोधिसत्व रविदास गुरु ने क्या कहा, क्योंकि हम इतने चालू हैं, इतने समझदार हैं कि हमने महापुरुषों को अपने फायदे के हिसाब से यूज किया है ना, कि भाई वोट कैसा मिला अपन, जबकि वोट अपन नहीं मिल रही, वोट अपन दूसरों दबा रहा है। तो भाई महापुरुषों का उपयोग करना बंद करिए, समाज को गुमराह करने का काम बंद करिए। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी। इसके पहले मैं इस दुआ का अर्थ समझाऊं, पहले मैं आपको एक जो है भक्ति क्या है, कौन सी भक्ति, आंख मूंझ के भक्ति करी जाती है कि नाच कर भक्ति की जाती है, गाना गा कर भक्ति की जाती है। भक्ति ही विपासना है, साधना है, जो शरीर की यात्रा करी जाती है वह भक्ति है, ना कि किसी की भक्ति करना, किसी के आगे नाचना गाना भजन करना, ये भक्ति नहीं है। हमारे जो तीनों महापुरुष यहाँ पर हैं, उन्होंने अपने जीवन, अपने आप के शरीर की संरचना को समझा, उसको जाना, उसी की भक्ति की, उसी को समझा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। तो सम्मानित साथियों, अभी तक आपको गुमराह करके रखा लोगों ने, क्योंकि मैंने कहा ना कि महापुरुषों को लोगों ने अपने हिसाब से यूज किया। तो इस दोहे के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, प्रभु जो आत्मा है, अंतर्मन है, जो हृदय है, जिसको आत्मरूपी हृदय कहते हैं, उसको कहा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हृदय का उन्होंने चंदन कहा और मन को पानी कहा। जिस प्रकार से चंदन और पानी के मिलने के पश्चात चंदन में सुगंध पैदा होती है, जिस प्रकार से चंदन और पानी के मिलने के पश्चात सुगंध पैदा होती है, उसी प्रकार से मन और हृदय के मिलने से आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमको यही समझाया, लेकिन हम कहाँ चले गए, पाखंड में। आप विचार करिए, चंदन को अलग रखिए, पानी को अलग रखिए, क्या उसमें सुगंध आएगी? नहीं आएगी ना। इसी प्रकार जब आप मन और हृदय को एकाग्रचित करेंगे तो निश्चित ही आपको आत्म शांति की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी ने, तथागत गौतम बुद्ध जी ने भी यही कहा और यही किया है। लेकिन हम लोग पाखंड में दबे चले गए, जिससे हम समाज को गुमराह करते चले गए और स्वयं गुमराह होते चले गए। लेकिन मेरा एक मानना है कि यदि आप महापुरुषों की जीवनी को सही रूप से समाज के बीच में प्रचलित करेंगे तो निश्चित ही आप एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे, आप स्वयं सभ्य बनेंगे, समाज सभ्य बनेगी। तो साथियों,